वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओहम लॉ। आज हम इसको पढ़ेंगे कि ओहम लॉ क्या है, किसने पेश किया, कब पेश किया और क्या चीज़ है। तो सब कुछ डिटेल इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओहम लॉ की हिस्ट्री से कि ये लॉ किधर से आई। तो दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय ए जर्मन साइंटिस्ट सिमन ओहम इन 1826। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम सिमन ओहम था। उसने हमारे पास 1826 में ये लॉ पेश की थी उसने। और ये हमारे पास जो है ना बेसिकली थ्री चीज़ों को रिलेट करते हैं, जो कि हमारे पास एक वोल्टेज है और दूसरा हमारे पास करंट है और जबकि तीसरा हमारे पास रेजिस्टेंस है। और एक बात याद रखिएगा कि ओहम लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। सो ओहम लॉ इज वैलिड, अदरवाइज नॉट वैलिड। सो दीज थ्री बेसिक क्वांटिटी का जो रिलेशन है ये हमारे पास ओहम लॉ एक्सप्लेन करती है। अभी अगर हम बात करें इसकी स्टेटमेंट की तरफ आ जाए तो स्टेटमेंट इसका कुछ इस तरह है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। इसमें बात बताई जा रही है कि जो करंट का फ्लो है, मतलब जो सिस्टम में करंट फ्लो कर रही है, ये उस वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कि इसको एक सोर्स से मतलब आती है। अगर आपने ज़्यादा वोल्ट वाली बैटरी लगाई है, 12 वोल्ट वाली, 220 वोल्ट वाली, जितनी भी वोल्ट वाली हो, जो जितना ज़्यादा वोल्टेज फ्लो होगा इतना ज़्यादा हमारे पास करंट होगा। मतलब करंट और वोल्टेज का हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है। अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आ जाए तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि करंट और वोल्टेज जो है ना ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। मैंने बताया कि ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो तब ये ला वैलिड है, अदरवाइज नॉट वैलिड। तो आप देख सकते हैं करंट और वोल्टेज के दरमियान हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है, जो कि आपको इधर नज़र भी आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो आपको पता है कि इसके बजाय हम ये कांस्टेंट के लगाएंगे, और इधर मैंने बताया भी है कि कांस्टेंट के लगाएगा इधर। सही है। और यही कांस्टेंट जो है ना हमारे पास के इज इक्वल टू 1/r के बराबर है इस लॉ के मुताबिक। इस असल में बाज़ लॉ में के 1 के बराबर है, लेकिन इसमें हमारे पास के जो है ना 1/r के बराबर है। अगर हम इस इक्वेशन 1 में के की वैल्यू 1/r पुट करें तो हमारे पास इससे जो है ना v/r ये वाला इक्वेशन आएगा, ये वाला इक्वेशन 1। और अगर हम इसको v वोल्टेज की वैल्यू इससे निकालें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो इस तरह आएगा। तो ये हमारे पास ओहम लॉ की फाइनल इक्वेशन आ गई। अभी आर जो है ना इसको हम कांस्टेंट कहते हैं और ये डिपेंड करते हैं, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल रेजिस्टेंस, जो कंडक्टिंग मटेरियल में जो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्टेंस आता है उसी को हम आर से डिनोट करते हैं। और ये जो है ना हमारे पास डिपेंड करते हैं कुछ चीज़ों पे, जैसे कि नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल है और डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, और फिजिकल स्टेट का कंडक्टर का क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और इस पे हम ये डिपेंड करते हैं, अगर इसके मटेरियल में कुछ नेचर चेंज हो जाए, डायमेंशन चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो हमारे पास रेजिस्टेंस आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारे पास इन 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें ओहमिक कंडक्टर क्या चीज़ है और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या चीज़ है, द कंडक्टर विच ओबे ओहम लॉ इज़ नोन एज ओहमिक कंडक्टर, या वो डिवाइस जो कि ओहम लॉ को फॉलो करता है तो इसको हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। या इसकी दूसरी जो एग्जांपल है वो हम भी दूसरी डिफिनीशन भी कर सकते हैं। द करंट एंड वोल्टेज ग्राफ विच इज़ लीनियर फॉर मटेरियल, सच मटेरियल इज आल्सो नोन एज ओहमिक कंडक्टर। आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक साइड पे करंट है और दूसरे साइड पे ये वोल्टेज है। अगर इस दोनों के दरमियान ये वाला ग्राफ अगर लीनियर है, आपको ये नज़र आ रहा है ये भी लीनियर है, इसी तरह जिस मटेरियल के लिए ये ग्राफ लीनियर होगा वो हमारे पास ओहमिक मटेरियल होगा, मतलब वो ओहम लॉ को फॉलो करेगा।
जैसा कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है मेटल। ये हमारे पास ओहम लॉ को फॉलो करती है और इसका ग्राफ आप लोगों के सामने है। और इसका ग्राफ हमारे पास करंट और वोल्टेज का जो स्लोप है वो हमारे पास लीनियर है। अभी नॉन ओहमिक मटेरियल क्या है, नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है? द कंडक्टर which do not obey Ohm law is known as non-ohmic conductor। या वो डिवाइसेस, वो मटेरियल जो कि ओहम लॉ को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता, इसको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। या द वोल्टेज एंड करंट ग्राफ इज नॉट लीनियर, सच मटेरियल इज नोन एज नॉन ओहमिक कंडक्टर। या जिसका और वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है अगर वो हमारे पास नॉन लीनियर हो, मतलब सीधा नहीं हो, तो इसको हम जो है ना नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास थर्मिस्टर है, फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब है, जो कि आपके बुक में भी जिक्र है। अभी अगर हम इसकी ग्राफ को देखें तो इसकी ग्राफ हमारे पास कुछ यू आएगा। आपको भी ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो वोल्ट करंट और वोल्टेज का ग्राफ है थर्मिस्टर के लिए, तो हमारे पास ये लीनियर नहीं है, मतलब ये इसमें कर्व है। जिससे पहले मेटल का था वो हमारे पास बिल्कुल लीनियर था। अभी इसी का सेमीकंडक्टर डायोड का अगर ग्राफ देखें तो वो भी हमारे पास लीनियर नहीं है। और इसी तरह फिलामेंट्स ऑफ बल्ब की अगर ग्राफ देखें तो वो भी हमारे पास लीनियर नहीं है। तीनों का जो ग्राफ है वो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल कर्व्ड है। तो ऐसे मटेरियल को हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं और ये हमारे पास ओहम लॉ फॉलो नहीं करते। तो आज के लेक्चर का हम क्विकली रिव्यू लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने ओहम लॉ की जो हिस्ट्री थी वो पढ़ी कि साइमन ओहम ने 1826 में डिस्कवर किया था। उसमें 3 बेसिक चीज़ें को रिलेट किया था, करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। फिर उसने जो है ना हमारे पास हमने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। फिर हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ी, कांस्टेंट के बारे में किया। फिर हमने जो है ना आर के बारे में कि आर क्या चीज़ है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा ये किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो नेचर पे भी डिपेंड करती है, डायमेंशन पे भी डिपेंड करती है और फिजिकल क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती है। इस तरह हमारे पास ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर जो थी वो भी हमने पढ़ी और इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।